नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ स्वाति पारधी और आप देख रहे हैं एटीएन समाचार। तो चलिए रुख करते हैं खबर की ओर। यह बड़ी खबर आपको बता दें, जहां भाजपा सरकार पर जमकर गरजे स्वामी प्रसाद मौर्य। मिडिल ईस्ट में हो रहे युद्ध को लेकर सरकार पर कसा तंज। सभी को मालूम है कि सुबह में 2027 में चुनाव होना, जैसे जैसे दिन नजदीक आते जा रहे हैं, राजनीतिक हलचल भी तेज होती जा रही है। आज उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी में स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा सरकार पर जमकर गरजे। मिडिल ईस्ट में हो रहे युद्ध को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही 56 इंच की छाती खाने वाले आज कहां हैं? उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था से लेकर शिक्षा व्यवस्था तक सभी ध्वस्त हो चुकी है। इसके साथ ही 2027 में स्वामी प्रसाद मौर्य क्या भूमिका रहने वाली है, आगामी चुनाव में उसको लेकर स्पष्ट किया और क्या कुछ कहते हुए नजर आए स्वामी प्रसाद मौर्य, देखिए इस खास रिपोर्ट में। स्वामी जी, इस समय जैसा कि मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है और उसको लेकर जगह जगह पर देखी जा रही हैं, गैस को लेकर लाइनें लगी हुई हैं, सिलेंडर को लेकर लाइनें लगी हुई हैं, और ऐसे में तरह तरह के जो बयान आ रहे हैं, इसमें आपको क्या लगता है, क्या स्थिति है इस समय और क्या कहना चाहिए? शांत हो जाइए। स्वाभाविक रूप में मध्य पूर्व में जो युद्ध का आगाज हुआ है, उससे पूरा विश्व प्रभावित हुआ है। ये अमेरिका और इजराइल की दादागिरी है, जो जानबूझ करके अपना वर्चस्व दादागिरी बनाए रखने के लिए अकारण इस युद्ध को छेड़ा है। ईरान हमेशा भारत का लंबे अरसे से मित्र रहा है। आज भी ईरान मित्र भाव से ही भारत के साथ खड़ा है, लेकिन कहीं न कहीं हमारी केंद्र सरकार की इस मौके पर कुछ गलत नीति रही है, जबकि उसे खुल्लम खुल्ला ईरान का साथ देना चाहिए था। हमारे हारे गाड़े में इजराइल और अमेरिका कभी काम नहीं आया है, लेकिन ईरान विगत कई वर्षों से भारत के साथ खड़ा रहा है। इसलिए आज जो भारत में गैस, पेट्रोल, डीजल आदि की समस्याएं आई हैं, ये कहीं न कहीं भारत की विदेश नीति की असफलता का द्योतक है। अगर भारत ईरान के साथ खड़ा होता तो गैस, पेट्रोल, डीजल की कमी नहीं होती। स्वाभाविक रूप से 56 इंच का सीना कहने वाला प्रधानमंत्री इजराइल में जाके ये कहता है कि इंडिया इज़ मदरलैंड और इजराइल इज़ फादरलैंड। ये बहुत ही शर्मनाक है। ये पूरे देश का अपमान है, पूरे देशवासियों का सिर से नीचा हुआ है। और साथ ही साथ इजराइल जाने के एक दिन बाद इजराइल द्वारा ईरान पर हमला किया जाना कहीं न कहीं हमारे प्रधानमंत्री जी को कटघरे में खड़ा करता है। और जो कभी 56 इंच का सीना दिखा करके एक धाकड़ प्रधानमंत्री के रूप में अपने को स्थापित कर रहा था, स्वाभाविक रूप से वो 56 इंच सीना वाला प्रधानमंत्री 16 इंच की सीना पे आ गया। और आज अमेरिका इजराइल के सामने जिस तरीके से हमारे माननीय प्रधानमंत्री चुप है, स्वाभाविक रूप से इससे देश शर्मनाक, शर्मसार
आगामी 2027 में जो चुनाव होने वाला है उसमें आपकी पार्टी क्या स्वतंत्र चुनाव लड़ेगी? देखिए, कुल मिलाकर के करेगी? चूँकि भाजपा की डबल इंजन सरकार जनहित के सभी मुद्दों पर पूरी तरीके से फ्लॉप हुई। सरकार की गलत नीतियों के चलते देश का करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गया। हाईली क्वालिफाइड नौजवानों के सामने आज रोजी रोटी का खतरा मंडरा रहा है, दर की ठोकरें खा रहे हैं। देश में गरीबी बेइंतहा बढ़ी है। जो भारत कभी सम्राट अशोक के ज़माने में सोने की चिड़िया कहा जाता था, दूध घी की नदियां बहती थी, सरसब्ज भारत था, वही भारत आज गरीब लाचार लोगों का भारत बन गया। और इस देश में 80 करोड़ लोगों की ज़िंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पे आके ठहर गई। स्वाभाविक रूप से जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो 10 किलो चावल पर पलते हों, वो अपने बच्चों को विश्वविद्यालय पढ़ाने का सपना कभी नहीं दे सकते। वो अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट, IAS, IPS, जज या वैज्ञानिक बनाने का सपना कभी नहीं दे सकते। ये गरीब लाचार देश का एक जीता जागता उदाहरण है। महंगाई है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। बेतहाशा आवश्यक उपभोग की वस्तुओं के दाम निरंतर बढ़ रहे हैं। पूरे प्रदेश में और पूरे देश में कहने के लिए तो हमारे प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हमारा प्रदेश कृषि प्रधान देश है। सबसे बड़ी दुर्दशा और पुरसा हाल किसानों की है। सार्वजनिक मंचों से घोषणा करने के बावजूद भी आज तक किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं मिला। किसानों के उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी सरकार घोषित समय पर नहीं करती। छुट्टा जानवर किसानों की फसल चर के चौपट कर रहे हैं। ये किसानों पर अलग से आफत का पहाड़ टूटा। योगी जी कहने के लिए तो योगी हैं, इनसे बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन हर 500 मीटर पर योगी जी शराब की दुकान तो खोल सकते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे बेसिक स्कूल, प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, जिसमें गांव के बच्चे पढ़ते हैं, गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, दलित, आदिवासी, पिछड़े, अगड़े, पिछड़े सब समाज के बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, उन स्कूलों को बंद करने का फरमान जारी कर दिया था। 47,764 स्कूल बंदी कगार पे आ गए थे। अपनी जनता पार्टी ने प्रदेश मुख्यालय पर, सभी जिला मुख्यालयों पर और विकास खंडों पर बाइक रैली के माध्यम से इसका कड़ा विरोध किया, जिसके चलते मुख्यमंत्री अपना फैसला वापस तो लिए, लेकिन आज भी प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय बहुत ही दयनीय हालत में चल रहे हैं। शिक्षकों का टोटा है। आज विद्यालयों की संख्या के अनुसार हर क्लास पे एक टीचर के हिसाब से 13.5 लाख टीचर की आवश्यकता है। मात्र 6 लाख अध्यापकों पर पूरा प्रदेश का विद्यालय चल रहा है और इसी 6 लाख में अनुदेशक, शिक्षा मित्र भी शामिल हैं। अगर केवल शिक्षक को लिया जाए तो मात्र 4 लाख ही शिक्षकों की 4.25 लाख ही शिक्षकों की संख्या आ रही है। आवश्यकता 13.5 लाख शिक्षक की है। 4 लाख शिक्षकों के बलबूते विद्यालय चल रहे हैं। 15,000 प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जिसमें केवल एक शिक्षक है। अब कक्षाएं 5 हैं, शिक्षक 1 है। विद्यालय कैसे चल रहा है, इससे अनुमान अपने आप लगाया जा सकता है। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं जीरो टॉलरेंस। रोजाना बड़े पैमाने पर जुल्म, जाति, अत्याचार की घटनाएं बढ़ी। पूरे प्रदेश में रोज 5, 6, 7 की संख्या में SC, ST, OBC समाज के नौजवानों की हत्याएं होती हैं। बहन बेटियों को बलात्कार, दुराचार का शिकार बनाया जाता है। अभी आपके इसी मैनपुरी में एक छोटी बच्ची 12-13 साल की 10 दिन से गायब है, अभी तक
उसका आता पता नहीं। इसी प्रकार से हर जिले में इस प्रकार की घटनाएं आम हो गई हैं। न्याय मिलना तो दूर, FIR तक नहीं लिखी जाती है। FIR लिखने पर पुलिस दबाव बनाती है कि सुलह करो, नहीं तो तुमको भी क्रास केस में फंसा देंगे। इस तरीके से पूरा प्रदेश जंगल राज बन गया है। वहीं पर जिस चाय वाले पर लोगों ने भरोसा किया था, वो चाय वाला सरकार तो नहीं चला पा रहा है, अब देश बेचने की शुरुआत कर दिया है। देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, अधिकतम रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, यहाँ तक कि LIC जैसी बड़ी संस्था अरबों खरबों की संपत्ति को कौड़ियों के भाव अपने चहेते उद्योगपतियों के हवाले कर दिया गया। कल्याणकारी सरकारों की जिम्मेदारी है कि देश के नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जाते हैं। ये पहली सरकार है जो रोजगार के अवसर खत्म कर रही है। यानी जिन सरकारी विभागों संस्थानों में देश के नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलनी चाहिए थी, वो सरकारी विभाग, प्रतिष्ठान, संस्थान और विभाग आज उद्योगपतियों के हवाले किए जा रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये देश के नौजवानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। और साथ ही साथ ये सरकार आज जनता की गाड़ी कमाई पर बने सरकारी विभाग, संपदा को निजी हाथों में बेचा जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए अपनी जनता पार्टी ने एक संकल्प लिया है कि 2027 का चुनाव 29 के पहले आ रहा है। इसे हम शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश बचाओ, भाजपा हटाओ। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आज पूरी तरीके से सरकार सभी मुद्दे पर फेल है, सरकार आम भरोसे चल रही है, सरकार के पास जनहित के कोई मुद्दे नहीं हैं, कोई योजनाएं नहीं है, केवल हिंदू मुसलमान के नाम पर आपस में फिरकापरस्ती पैदा कर, सौहार्द बिगाड़ कर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर चुनावी बैतरनी पान करने के अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई योजना नहीं है और न ही जनता के हितों के लिए कोई इनका कार्यक्रम। एक एप्स्टीन फाइल को लेकर काफ़ी चर्चा रही है अभी, जिसमें काफ़ी नेताओं के नाम आए हैं। क्या लग रहा है इन सब की आड़ में उस फाइल को दबाया जा रहा है या उस फाइल को लेकर आपका क्या विचार है? बहरहाल जिस तरीके से आज हमारे प्रधानमंत्री जी की मूर्ति बंद है, ये इंगित करता है कि कहीं न कहीं दाल में काला है। दाल में काला क्या है, ये तो वक्त आने पर पूरी तरह से मामला खुलेगा। लेकिन अपने को हैकर प्रधानमंत्री कहने वाला आज भीगी बिल्ली बना हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं बैक डोर में कुछ है, जिसके नाते हमारे प्रधानमंत्री की मूर्ति बंद है।